पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई शासन को सुगम करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज शुरू किया है। ई ग्राम स्वराज का उद्देश्य सहभागी नियोजन द्वारा विकास योजना में बेहतर पारदर्शिता लाना है। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP गांव के विकास और बुनियादी सेवाओं की योजना है, जिसे ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्रामीण मिलकर बनाते हैं। थीम या संकल्प आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का मूल उद्देश्य 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है। अब हम समझाते हैं कि इस बार किस तरह के बदलाव एवं अनिवार्यता ई ग्राम स्वराज पोर्टल अंतर्गत की गई हैं। मैंडेटरी कंडीशन, अनिवार्य शर्तें। 1. ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प को पोर्टल पर ग्राम सभा प्रस्ताव के साथ अपलोड करना हस्ताक्षर के लिए अनिवार्य है। 2. ग्राम पंचायत प्रोफाइल को पोर्टल पर अपलोड एवं अपडेट करना अनिवार्य है। 3. राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर PPC एंड GPDP पर आयोजित किए गए उन्मुखीकरण की जानकारी को पोर्टल पर अपलोड करना। 4. कुल गतिविधियों में से 50% गतिविधियां संकल्प की गतिविधियां होनी चाहिए। 5. समस्त थीम अंतर्गत VPRP गतिविधियों को भी दर्शाया गया और VPRP प्लान को GPDP में समावेश किया जाना है। मॉडिफिकेशन, संशोधन। 6. इस बार का GPDP सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना है। 7. अनटाइड की 50% राशि FFC, SFC, OSR ग्राम सभा द्वारा लिए गए संकल्प पर आवंटित की जाएगी। 8. FFC, SFC, OSR की शेष राशि का उपयोग ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अन्य गतिविधियों पर किया जा सकता है। 9. ग्राम पंचायत विकास योजना को व्यापक बनाने हेतु पंचायत स्तर पर लागू विभागों की प्रमुख योजनाओं को GPDP का हिस्सा बनाया जाए। आइए हम समझते हैं कि कैसे ग्राम पंचायत विकास योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत विकास योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज करने हेतु हम गूगल पर जाएंगे और ई ग्राम स्वराज टाइप करेंगे और उसको क्लिक करने के उपरांत ई ग्राम स्वराज पोर्टल डैशबोर्ड खुल जाएगा। ग्राम पंचायत की ID पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें, अपने यूजर डिटेल की जांच करें और उसकी सही पुष्टि करते हुए सबमिट दबाएं। ग्राम पंचायत विकास योजना अपलोड करने हेतु इस तरह वेब पेज खुल जाएगा। सर्वप्रथम वर्ष का चयन करने हेतु स्विच यूनिट पर जाएं और किस वर्ष का प्लान अपलोड किया जाना है उसका चयन करें। इससे आपकी पंचायत विकास योजना को अपलोड करने हेतु निर्धारित वर्ष हेतु पेज खुल जाएगा। हम बाईं ओर देखेंगे तो कई तरह के आइकन दिखाई देंगे। आइए पहले इनको समझते हैं। सबसे पहले माय प्रोफाइल है, जिसमें यूजर की संपूर्ण जानकारी होगी। नाम, जेंडर, ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि जानकारी दर्ज करना होगी। इसके उपरांत ग्राम पंचायत प्रोफाइल है, जिसमें जनरल प्रोफाइल है, जिसमें पंचायत के निर्वाचित मुखिया, सरपंच, प्रधान एवं पंचायत के सचिव का संपूर्ण विवरण के साथ पंचायत की जनसंख्या का उल्लेख लिया जाता है। बेसिक प्रोफाइल, इसमें विलेज एरिया, हेल्थ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सब कमिटी डिटेल्स, जनरल आदि की जानकारी भरकर सेव बटन क्लिक कर दर्ज करेंगे। इसी तरह यूजर द्वारा अन्य ग्राम पंचायत की प्रोफाइल को दर्ज किया जाएगा। उक्त कार्य करना अनिवार्य है। अगले आइकन पर जाएंगे तो देखेंगे कि इस आइकन में पंचायत के रिसोर्स एनवेलप, जिसमें हम देख पाएंगे कि पंचायत को कौन कौन सी स्कीम और ग्रांट अंतर्गत कितनी राशि का एलोकेशन किया गया है, जैसे सेंट्रल स्कीम, ग्रांट फंड, स्टेट स्कीम, ग्रांट फंड, अदर फंड। यहां हम देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार की 28 स्कीम को दर्शाया गया है और इनमें टाइड और अनटाइड रूप में फंड को एलोकेटेड किया जाता है। पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 वित्त आयोग की राशि टाइड और अनटाइड के रूप में एलोकेट किया गया है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की राशि को एलोकेट किया जाएगा और पंचायतों द्वारा स्वयं की आय को या विधायक निधि आदि के अंतर्गत प्राप्त राशि को एलोकेट किया जाएगा। इस तरह हमने समझा कि पंचायत के पास कुल कितना फंड उपलब्ध है, जिसके विरुद्ध हम अपनी पंचायत कार्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह पंचायत अपनी कार्य योजना को गतिविधिवार पोर्टल पर दर्ज कर सकती है।
सबसे पहले हम प्लानिंग को क्लिक कर सजेशन को क्लिक करेंगे और रजिस्टर को क्लिक कर ग्राम सभा की आयोजन तिथि, कितने लोगों द्वारा मीटिंग में भाग लिया गया है, उनकी संख्या यहाँ दर्ज करेंगे। किसके द्वारा मीटिंग की अध्यक्षता की गई उसका नाम दर्शाएंगे। इसके बाद ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित गतिविधियों को यहाँ दर्ज किया जाएगा और प्रस्ताव की फाइल को 2 MB कर यहाँ फाइल को PDF में अपलोड किया जाएगा। इसके उपरांत सेव क्लिक करने पर समस्त जानकारी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। दर्ज की गई जानकारी में अगर किसी प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता है तो मैनेज सजेशन में जाकर किया जा सकता है। इसके उपरांत एक्टिविटी पूल में जाकर संकल्प आधारित चयनित गतिविधियों की एंट्री करेंगे। हम एक्टिविटी पूल पर जाकर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन खुलेंगे, एक रजिस्टर एक्टिविटी और मैनेज एक्टिविटी। हम रजिस्टर एक्टिविटी में जाकर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम अनुमोदित गतिविधियों को दर्ज करेंगे। चूज डिजायर्ड थीम, यहाँ पर हम जो 9 थीम को दर्शाया गया है, पंचायत द्वारा जिन थीम का संकल्प लिया गया है वो हाईलाइटेड हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे द्वारा ली गई गतिविधि किस थीम या संकल्प के दायरे में आती है, उसका चयन करेंगे। सिलेक्ट एन एक्टिविटी, अब हम गतिविधि का चयन करेंगे। मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहता हूँ कि सभी संकल्पों के अंतर्गत VPRP गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि ड्रॉप डाउन में किस तरह VPRP की गतिविधियों को भी थीम या संकल्प के अंतर्गत दर्शाया गया है। फोकस और सब्जेक्ट एरिया ऑफ एक्टिविटी, फोकस एरिया ऑफ एक्टिविटी क्या है उसका चयन करेंगे। सिलेक्ट एक्टिविटी टाइप, गतिविधि का प्रकार क्या है, व्यक्तिगत है या सामुदायिक। एंटर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्टिविटी, गतिविधि का विवरण यहां लिखेंगे। मिशन अंत्योदय MA, गैप्स अटेन्ड बाय दिस एक्टिविटी, मिशन अंत्योदय अंतर्गत किस गैप को पूर्ण यह गतिविधि करेगी उसका चिन्हित करेंगे। एक्टिविटी इज रिमार्केबली फॉर, यह गतिविधि किन के लिए है उसको यह क्लिक किया जाएगा। सिलेक्ट टारगेटेड पॉपुलस, लक्षित समुदाय कौन है उसका चयन करेंगे। सिलेक्ट एक्टिविटी नेचर, गतिविधि किस प्रकार की है उसका चयन करेंगे, जैसे न्यू है या अन्य। इज दिस एक्टिविटी डायरेक्टली फंडेड बाय पंचायत, उक्त गतिविधि किस फंड से करने वाले हैं, पंचायत फंड से या अन्य किसी योजना से, उसका चयन करेंगे। उक्त गतिविधि को हम पंचायत फंड से करेंगे। एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम ऑफ एक्टिविटी, कितनी समय सीमा में उक्त गतिविधि पूर्ण हो जाएगी यह उसको दर्शाएंगे। सिलेक्ट टेंटेटिव स्टार्ट ईयर एंड मंथ, हम किस वर्ष और माह में इसको स्टार्ट करेंगे उसका चयन करेंगे। एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरीज, संबंधित गतिविधि से अनुमानित कितने लोग लाभान्वित होंगे उसकी संख्या लिखी जाएगी। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इन रुपीज, और गतिविधि की अनुमानित लागत क्या होगी दर्शाया जाएगा। एक्टिविटी आउटपुट में हम देखेंगे कि ये गतिविधि किस तरह की है, जैसे गतिविधि एसेट्स की है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग या कम्युनिटी सर्विस या बेनिफिशियरीज या VPRP बेनिफिशियरीज। गतिविधि जिससे भी संबंधित होगी उसको यहाँ क्लिक करेंगे और उससे संबंधित नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ये गतिविधि एसेट्स की है तो उससे संबंधित एसेट्स डिटेल पेज ओपन हुआ है। एसेट टाइप, एसेट किस प्रकार की है, मूवेबल, इमूवेबल। एसेट कैटेगरी, एसेट कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी का चयन करेंगे। एसेट सब कैटेगरी। एसेट यूनिट टाइप, यूनिट का टाइप क्या होगा और उसकी कास्ट क्या होगी इसको दर्शाया जाएगा। साथ ही किस विलेज में उक्त गतिविधि की जा रही है उसका चयन जानकारी पूर्ण कर सेव बटन को क्लिक किया जाएगा और गतिविधि को मुख्य पेज पर आके सेव एंड फॉरवर्ड किया जाएगा। इसी तरह की प्रक्रिया के माध्यम से हम सभी प्रकार की गतिविधियों एंट्री कर सेव एंड फॉरवर्ड करते जाएंगे। सभी गतिविधियों की एंट्री करने के उपरांत ये सभी गतिविधियां पेंडिंग प्लान का हिस्सा होंगी। अब हम पुनः प्लानिंग में जाएंगे जहां पर हम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को क्लिक करेंगे और मैनेज को क्लिक करेंगे और प्लान पेंडिंग में जाएंगे और गेट डेटा को क्लिक करेंगे और फिर मॉडिफाई को क्लिक करेंगे तो सभी गतिविधियां जो हमने प्लान में डाली हैं वो दिखाई देंगी
और इन गतिविधियों को प्लान कर अप्रूवल के लिए इंक्लूड करेंगे। गतिविधियों को इंक्लूड करने के बाद बजट एलोकेशन करना होगा। तो कुछ इस तरह हम बजट एलोकेट करेंगे। इस तरह हम सभी गतिविधियों का बजट एलोकेट करने के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए प्लान तैयार है। हमको यहाँ पर जो ग्राम सभा में अनुमोदित प्लान है उसको 2 MB की PDF फाइल को अपलोड करना होगा और सेव एंड फॉरवर्ड को क्लिक कर अप्रूवल की कार्यवाही करेंगे। इस तरह समस्त गतिविधियों को पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और अंत में हम देखेंगे कि जो गतिविधियां पोर्टल पर दर्ज की गई हैं उनके फाइनल अप्रूवल के लिए अब हम पुनः प्लानिंग में जाएंगे और मैनेज प्लान में जाएंगे और प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल पर जाएंगे और गेट डेटा करेंगे और अप्रूव को क्लिक करेंगे और इस तरह हमको मैसेज प्राप्त होगा और उसको हम ओके कर देंगे और कुछ इस तरह हम हमारे संपूर्ण गतिविधियों को देख सकते हैं। अब इस प्लान को हमारे द्वारा किस डेट को तैयार किया गया है उसका यहाँ उल्लेख करेंगे और सेव बटन को क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये मैसेज आएगा, प्लान अप्रूव्ड सक्सेसफुली। आपको ओके बटन को क्लिक करना है। इस तरह हमारा प्लान अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड हो गया है। आप सभी ने देखा किस तरह से पंचायतें अपने प्लान को पोर्टल पर अपलोड कर सकती हैं। अब हम अपने इस प्लान को पब्लिक डोमेन पर देख सकते हैं और आम समुदाय भी इस प्लान को डाउनलोड करके समय समय पर इसकी समीक्षा भी कर सकता है। यह वीडियो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार एवं TRIF के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जमीनी स्तर के फ्रंट लाइन वर्कर्स, कार्यकर्ता एवं पंचायत प्रतिनिधि को अपने प्लान को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सुझाव प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।